जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, इंडियन मिनिस्टर्स ने स्पाई ऑपरेशन को कंटिन्यू रखा। इसी ऑपरेशन के तहत इधर हरियाणा की ज्योति रानी मल्होत्रा को 16 मई 2025 को गिरफ्तार किया गया, जिसमें पूरे स्पाई नेटवर्क का राज एक एक करके खुलता गया। ज्योति मल्होत्रा, जो अपने YouTube चैनल ट्रेवल विद जो के लिए जानी जाती है, इंडिया के सेंसिटिव एरियाज का टूर कर रही थी और हर जगह के फोटोज भेज रही थी इंक्रिप्टेड एप्स के जरिए पाकिस्तान के इंटेलिजेंस हैंडलर्स को। उसने एक फेक आइडेंटिटी बनाई थी और उसके पास मल्टीपल सिम कार्ड्स थे, जिसमें कुछ नेपाल और बांग्लादेश के नाम पर रजिस्टर थे। जब उसके कनेक्शन ट्रेस हुए, तब पता चला कि वो एक मेजर एस्पियोनेज नेटवर्क का हिस्सा थी, जो क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस में एक्टिव था। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मुलाकात पाकिस्तानी ऑफिसर दानिश से दिल्ली में हुई, जिसका असली नाम एहसान उर रहीम था, जो पाकिस्तान एम्बेसी के लिए काम करता है। क्या अरेंजमेंट है? सुपर चाचा। भाई साहब मैं तो हिल गई। दानिश जी की बेगम वाइफ। अस्सलाम वालेकुम। ज्योति कई बार पाकिस्तान भी जा चुकी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार 22 मार्च 2025 को पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली के अंदर उसकी एक फोटो मिली, जिसमें उसके साथ दो और इंडियन ब्लॉगर्स थे, जसबीर सिंह महल और यात्री डॉक्टर। अब ये सब वहां क्या कर रहे थे, ये तो एजेंसी सी बता सकती है। यात्री डॉक्टर की वीडियोस पहले भी प्रो पाकिस्तान नैरेटिव का इल्जाम लग चुका है। एक बार उसने कश्मीर का कटेड मैप दिखाया था, जो इंडिया के रूल्स के खिलाफ है। मैं क्या करूं भाई? फिर मैप को उतार के फेंक दूं घर से, अपने पैसों का नुकसान करा लूं? मैं क्यों करा लूं नुकसान भाई? जब गूगल चलने लग रहा है इंडिया में, गूगल को तुम कुछ कहने लायक हो नहीं, क्योंकि गूगल भाई तुम्हारा बाप है, उसको तुम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है इतनी कि गूगल को कुछ भी कह सको। 70% मैप इंडिया के गलत है भाई, गूगल पे करा दो बैन उसको। भाई ये मैप में उखाड़ के फेंक देता अगर इसमें इंडिया का मैप गलत होता, ठीक है, देशभक्तों के लिए। खैर अपने लिए तो मैं गलत होता, इसको तब भी नहीं फेंकता भाई, मेहनत की कमाई है, ऐसे नहीं फेंक सकते, ठीक है। पुलिस ने बताया कि ज्योति पाकिस्तानी सिटीजन्स के कांस्टेंट कांटेक्ट में थी। ज्योति के अलावा और भी लोग गिरफ्तार हुए। 24 साल का नोमान इलाही और 25 साल का स्टूडेंट देवेंद्र सिंह ढिल्लोन भी पकड़ा गया। ढिल्लोन ने पूछताछ में कबूल किया था कि वो नवंबर 2024 में करतारपुर कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान गया था और वहां से कंटिन्यूअसली आईएसआई को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था। इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स का इसमें इन्वॉल्व होना ये दिखाता है कि ये कितना सीरियस मामला है। हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद और लोगों के नाम सामने आए जो पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। वैसे भी पाकिस्तान की मीडिया और आर्मी ने इंडियन यूट्यूबर्स के जरिए इंडिया के खिलाफ कंटेंट चलवाया है। एक यूजर ने सोशल मीडिया पे एक फोटो शेयर किया और लिखा कि ज्योति की मुलाकात पाकिस्तान की पॉलिटिशियन मरियम नवाज से भी हुई थी। वही मरियम जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की क्लोज फ्रेंड मानी जाती है। इंडिया की एजेंसीज ने ज्योति को दिल्ली एयरपोर्ट से तब पकड़ा जब वो पीस कॉन्फ्रेंस के बहाने नेपाल जा रही थी, लेकिन उसके लैपटॉप और पेन ड्राइव्स में जो इंफॉर्मेशन मिली वो हैरान कर देने वाली थी। उसमें मिलिट्री इंस्टॉलेशन की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, कॉन्फिडेंशियल डिफेंस डॉक्यूमेंट्स और सीनियर इंडियन ऑफिसर्स के मूवमेंट्स प्लान शामिल थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पंजाब के मलेरकोटला से दो और लोग गुजाला और यमीन मोहम्मद भी पकड़े गए। दोनों पर इंडियन आर्मी के मूवमेंट्स पाकिस्तान तक पहुंचाने का इल्जाम है। गुजाला ने तो ये तक कन्फेस किया कि उसने 50,000 रुपए यूपीआई के जरिए रिसीव किए थे। एक और शॉकिंग केस आया पानीपत से, जहां से पकड़ा गया आदमी नुमान इलाही असली में यूपी और केरला से लिंक था। एक सिक्योरिटी गार्ड था, लेकिन जासूसी में डीपली इन्वॉल्व था। फेक बैंक अकाउंट्स का यूज करता था पैसे लेने के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग केस आया केरला से, जहां से आईएनएस विक्रांत का लोकेशन पूछा गया। मुजीब रहमान, जो कोझिकोडे का रहने वाला है, उसने अपने आप को पीएमओ का राघवन बताकर कोची नेवल बेस पे कॉल करके विक्रांत का लोकेशन पूछ रहा था। नेवी ऑफिशियल्स ने तुरंत डाउट किया और उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया। आजकल नेशनलिज्म को क्रिंज कहना एक नया फैशन बन चुका है, लेकिन सच तो ये है कि जब बॉर्डर पर हमारे जवान लड़ रहे होते हैं, तब हमारी पूरी लॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के प्रति होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।